हेलो हेलो गाइस, मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट। ये मेरा पहला लेक्चर है लॉ टॉपिक पर। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ कर रहे हैं या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हैं। मैंने इसमें सबसे आज मेरा पहला लेक्चर मैं आईपीसी पे दे रहा हूँ। ये आईपीसी एक ऐसा कानून है जो आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ चलता है। इंडियन पिनल कोड में जो भी ऑफेंसेस और जो भी परिस्थितियां बताई गई हैं वो आदमी की सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में चारों तरफ होने वाले अपराध, उसके जीवन को प्रभावित करने वाली बातों को लेकर इसमें अपराध बनाए गए हैं। और इसमें 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर है, जिसमें पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि आईपीसी कब लागू होगी, कब लागू होगी, कहाँ लागू होगी, किस पर लागू नहीं होगी। दूसरे चैप्टर में इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, है ना। दूसरे चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि बेसिक किसको चोरी बोलेंगे, किसको बेईमानी बोलेंगे इत्यादि, जो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसी तरीके से इसमें तीसरा चैप्टर है वो पनिशमेंट के बारे में। नॉर्मली जैसा आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि एक आदमी ने हत्या की या लूट की या डकैती डाली, उसको 10 साल की सज़ा हो गई, उसको आजन्म कारावास हो गया। तो कई बार आजन्म कारावास का मतलब क्या जिस व्यक्ति को दंडित किया गया है, जिसके बारे में पनिशमेंट दिया गया है, वो क्या उसके नेचुरल लाइफ की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा? ऐसा नहीं है। इसके बारे में कुछ दंड प्रावधान जो बताए गए हैं चैप्टर 3 में है। इसके बाद में आईपीसी का चैप्टर 4 है जिसमें बताया गया है जनरल एक्सेप्शन, जिसको बोलते हैं हम सामान्य अपवाद। ये आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 तक, 106 तक, 76 से लगाकर 106 तक है। इसमें डेफिनेशन दी गई है। इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो आप इसके बाद के अध्याय में पढ़ेंगे तो अपराध है। जैसे ए ने बी को मार दिया तो अपराध है, लेकिन इसमें वो परिस्थितियां बताई गई हैं जब ए बी को मारता है और ए के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। ऐसी कई परिस्थितियां बताई गई हैं। एक आदमी, एक बच्चा है 7 साल से कम का है, वो किसी को टेरेस से धक्का देता है और वो मर जाता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि 7 साल से कम का बच्चे ने अपराध किया है तो उसको वो आईपीसी के अंदर वो 7 साल के बच्चे का ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे कई अपवाद बताए गए हैं। एक आदमी जिसको धोखे से नशा किया गया है और वो नशे में कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये ऐसी कई अपवाद स्वरूप बातें जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं लेक्चर है, ये मेरा जो लेक्चर है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के बारे में। आईपीसी में उन परिस्थितियों को बताया गया है कि जिनमें एक व्यक्ति वो कार्य करता है जो कि चैप्टर 5 से लगा के 23 तक के जो भी संबंधित चैप्टर है और सेक्शंस हैं उसमें जो डेफिनेशन दी गई उसके मुताबिक वो अपराध है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में जो बताया गया है वो अपराध नहीं। उसको कहा जाता है राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। ये आईपीसी की धारा 96 से लगाकर 106 के बीच 6 तक है। 107 से फिर आपके पनिशमेंट वाले सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे बाद में, एबेटमेंट, किसी को अपराध के लिए उकसाना इत्यादि वगैरह। जहाँ तक सेल्फ डिफेंस का बात है तो 96 और 97 सेक्शन में साफ लिखा है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग में लाके की जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और ये सेल्फ डिफेंस आपको सिर्फ आदमी की जान लेने तक नहीं है, आपकी संपत्ति को बचाने तक है, खुद दूसरों की जान बचाने के लिए है। आप अपने इस व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के ऑफेंस को अधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति के को भी को भी डेंजर में डाल सकते हैं। लेकिन ये सब परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। जैसे एक व्यक्ति टॉक्सिकेटेड है, टॉक्सिकेटेड मतलब शराब पिए हुए या नाबालिग है, उसका किया हुआ काम अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन वो आपको मारने आ रहा है और बहुत बड़ा पत्थर या आपको किसी हथियार से मारेगा और मर जाओगे, वो उस व्यक्ति को आप मार देते हो, तो ऐसी कंडीशन में अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से ये सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल आप हमेशा इस परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से तौल के करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपको धक्का दिया या आपकी बाइक को टक्कर मारी और आपको सेल्फ डिफेंस मिल गया कि आप उसकी जान ले लें। ऐसा नहीं होगा। किसी ने कोई अपराध किया है हाथापाई का और आप उसकी जान ले लें, ऐसा सेल्फ डिफेंस में नहीं है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में जो परिस्थितियां हैं उनको गोल्डन स्केल में तोले जाने का सिद्धांत कोर्टों ने और कानून ने बनाया है। जैसे कि आप 1 तोला सोना लेने जाते हैं और सुनार या वो ज्वेलर वाला आपको 1 तोला सोना ही देगा, एक रत्ती भी ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि इतना कॉस्टली है। और यही आप सब सब्जी लेने जाते हैं और आप 1 किलो आलू लिया या 1 किलो आम लिया तो उससे बोलते भैया थोड़ा ज़्यादा डाल दे, वो एक छोटा मोटा आम आपको उसमें या आलू डाल देता है। मन पड़ा तो आपका धनिया और मिर्ची भी आप ऐसी मांगते हैं और वो दे देता है। लेकिन इसमें एक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति
अपने इस अधिकार का प्रयोग अपने स्वयं की जान बचाने के लिए उस स्थिति में कर सकता है जब उसके सामने ऐसी परिस्थितियां हों कि यदि वो इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी जान जाना निश्चित है। इसी तरीके से संपत्ति के विरुद्ध अपराध जब आपके होता है, जैसे कोई आपके मकान पर किसी ने पत्थर फेंका, आपकी घर का शीशा टूट गया, तो शीशा टूट जाने से आपको उसके जान लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। उसको रोकने के लिए आप इतना बल प्रयोग कर सकते हो उतना आप कर सकते हैं, पुलिस बुला सकते हैं, लोगों की मदद ले सकते हैं उसको रोकने के लिए, इतना तक आप कर सकते हैं। लेकिन और यही बात आपको अपनी संपत्ति के लिए है और दूसरों की संपत्ति बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भी उतना ही सेल्फ डिफेंस है, वो उसी प्रकार से मिलेगा आपको जितना कि दूसरों की संपत्ति और जान बचाने के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। दोनों को, आपको अपनी प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक आदमी आपके घर को जलाने के लिए लेके आता है, 10-12 लड़के और 15-20 लीटर पेट्रोल लेके आया और आपका घर जला रहा है, तोड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप उनकी जान तक ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर प्रकृति का अपराध है। घर के कांच फोड़ने जैसा अपराध नहीं। उसी तरीके से इस अधिकार का प्रयोग आप उस परिस्थिति में नहीं कर सकते जबकि परिस्थितियों के मुताबिक आपको सरकारी एजेंसी, पुलिस इत्यादि की मदद लेने की पूरी सुविधा है। एक आदमी ने बोला मैं तेरे को 1 बजे गोली से उड़ा दूंगा, या उसने आपके घर के सामने झगड़ा किया, बोले रुक जा मैं भी 4 गुंडे ले आके तेरे हाथ पाँव तोड़ता हूँ। आपको ये मालूम है कि 4 गुंडे लाएगा और ये मेरे हाथ पाँव तोड़ेगा। इस दौरान वो 1 घंटे का जो टाइम दे के गया है, आप 10 मिनट के अंदर पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं, उसका आने का इंतजार करते हैं और 4 आदमी आपने इकट्ठा कर लिया और उससे झगड़ा किया। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे तो सेल्फ डिफेंस था और मैंने उसका प्रयोग किया। यहाँ पर आप पर जो भी परिस्थितियों के मुताबिक अपराध बनेगा वो आप पे केस दर्ज होगी, उसकी FIR आप पे लिखी जाएगी। इसी तरीके से सेल्फ डिफेंस का विस्तार उस सीमा तक है यदि आपको अपने जान माल की हिफाजत के लिए यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान भी लेनी पड़े या उसकी जान को खतरे में डालना पड़े तो भी आप कर सकते हैं, तो भी आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त है। यार ये नहीं कह सकते कि आपका A से झगड़ा था और B और C आपको मारने वाले थे तो D बीच में बेचारा सीधा जा रहा था रास्ते से या चुपचाप खड़ा था, इसको आपने क्यों मार दिया। मान लीजिए परिस्थिति ऐसी आ गई कि बी और सी आप पे अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल जानलेवा, आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, गंभीर आपको चोट पहुंचा सकता है, और सी या डी बीच में से निकलता है। अब आपको ये लग रहा है कि अगर मैं डी को नहीं मारता हूँ, अनजान आदमी जो बीच से निकल रहा है, उसको बिना चोट मारे या बिना उसको घायल किए या उसकी बिना जान लिए मैं अपनी जान नहीं बचा सकता, और आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस अनजान व्यक्ति को मार देते हैं जिसका आपसे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जो काम किया है, जो ये मर्डर का ऑफेंस है, आपके ऊपर 302 नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी। सेल्फ डिफेंस हमेशा परिस्थितियों के मुताबिक और नाप तोल के इसको बड़ी बारीकी से कोर्टों में देखा जाता है कि आपने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया तो आपको कितना करना चाहिए था। अगर घटना को रोकने के लिए जितना बल प्रयोग करना था तो उतना करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी जान जा सकती थी तो वो परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी जान ले सकता था, तब आप उसकी जान ले सकते हैं या गंभीर उसको चोट पहुंचा सकते हैं, तब आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।